जो है गृह राज्य का जो है ऑप्शन देना है। अब गृह राज्य में अगर आपने बिहार कर दिया तो यहाँ पर देखिए एक और। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षकों को जो स्थानांतरण नीति है, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आवेदन भी साथ साथ कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पुरुष, महिला, असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, किसी भी तरह के आप शिक्षक हैं, आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो देखिए अभी तक जो है 25,000 से अधिक शिक्षक जो है इसमें आवेदन भी कर चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि सक्षमता की तरह जो है आप विरोध करते रह जाएं और बाकी लोग जो है इसमें आवेदन भी कर दें। देखिए विरोध करना है आप विरोध कीजिए, लेकिन आप आवेदन भी साथ में कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके पास मॉडिफाई का ऑप्शन है। अगर कुछ भी इसमें बदलाव होता है तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या है। साथ ही जो एक गलती जो बार बार शिक्षकों के द्वारा की जा रही है, मैक्सिमम शिक्षक ये गलती कर रहे हैं, वो गलती आप मत कीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे इसका जो है स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है। सबसे पहले आपको पता है कि आपको ई शिक्षा कोश ऐप पर जाना है। इसके लिए आप गूगल क्रोम पर जाइए और ई शिक्षा कोश ऐप सर्च कीजिए और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर जो है आपको अपना टीचर आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा डालिएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपके पास डैशबोर्ड निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको टीचर ट्रांसफ़र पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप टीचर ट्रांसफ़र क्लिक करेंगे आपके सामने जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन और हेल्पलाइन, आपको जो है ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और फिर आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर OTP आएगा। यहाँ पे आपको OTP डालना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें आपका नाम रहेगा, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, क्लास कैटेगरी, मोबाइल नंबर, जेंडर, स्पेशली एबल्ड, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सारी जानकारी आपका पर्सनल डिटेल रहेगा। साथ ही जो है आपका पोस्टिंग से संबंधित भी जानकारी रहेगा। करंट जो पोस्टिंग है, वर्तमान पदस्थापन का विवरण, डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, पंचायत, नगर निकाय, सब डिवीजन, संकुल, विद्यालय और सक्षमता शिक्षक है तो आपका जो है सक्षमता आवेदन संख्या और सक्षमता रोल नंबर यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। ये जो है सक्षमता के लिए। अगर आप BPSC शिक्षक हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, स्थानांतरण का विकल्प यहाँ पर आपको मिलेगा कि डू यू वांट टू टेक ट्रांसफ़र और नोट, क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं या नहीं। अगर आप नो कर देते हैं तो आप नो चूज़ करके सेलेक्ट करके यस कर दीजिए, मतलब कि नो कर दीजिए यहाँ पर, तो आपका सबमिट हो जाएगा। आगे आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको मतलब स्थानांतरण नहीं करवाना है, जो BPSC शिक्षक या नियमित शिक्षक चाहते हैं स्थानांतरण नहीं करना है, आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके जमा कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। अगर आपने यस किया है तब जो है आपको आगे का प्रोसीजर करना है। अब आगे का प्रोसीजर देखिए, यहाँ तक जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ये सभी को करना है। इतना तो आप सभी को करना ही पड़ेगा, चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, सक्षमता पास हो, BPSC हो, नियमित शिक्षक हो। अब आगे कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने की है वो सभी शिक्षकों को करना है। अब इससे आगे की जो प्रक्रिया है वो सभी शिक्षकों के लिए अलग अलग है। कैसे अलग अलग है तो देखिए, जेंडर में आपने अगर फीमेल किया और यहाँ पर मैरिड किया, फीमेल और मैरिड कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं पहले आपको जो है जितने भी ऑप्शन है वो दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर असाध्य रोग का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। इसमें जो है रुग्णता की जो श्रेणी है इसमें अगर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर, विभिन्न प्रकार के कैंसर आते हैं, यहाँ पर इसको चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको कैंसर डिजीज जो भी है उसके आधार पर यहाँ पर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है इसमें चूज करना है कि स्वयं को है, पति को है या फिर बच्चे को, जो भी ऑप्शन है इसमें आपको जो है चूज कर लेना है। आपका जो भी ऑप्शन होगा वो चूज करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख रहे होंगे चूज फाइल। चूज फाइल का मतलब है कि यहाँ पर जो है आपको जो है आपने जो चूज किया है उसका प्रमाण भी लगाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वह किसके द्वारा निर्गत होना चाहिए, तो वो जो है आपका जो है सिविल सर्जन के द्वारा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप गंभीर बीमारी वाली समस्या से फिर से फिलअप करते हैं तो इसमें भी आपको जो है वही प्रोसीजर के तहत जो करना है। अगर किडनी है तो किडनी, डायलिसिस है तो डायलिसिस, और इसमें भी आपको चूज करना है कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको जो है आपको चूज करते रहना है और उसका भी जो है आपको प्रमाण लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप दिव्यांगता को लेकर यहाँ पर लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर चूज करना है अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली एबल्ड के लिए अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें भी जो है आपको चूज करना है कि यह किसको है और उसका साथ में जो है प्रमाण पत्र लगाना होगा। एक गलती जिसकी मैं बात कर रहा था कि ज़्यादातर शिक्षक एक गलती बार बार कर रहे हैं, वो है कि आपका जो पोस्टिंग का जो है ऊपर जो डिटेल दिया है
उसमें अगर आप मैरिड नहीं हैं, उसमें अगर आप ई शिक्षा कोर्स पर आपका अनमैरिड दिखा रहा है और अभी आप मैरिड करके भर रहे हैं, तो ये गलती मत कीजिए। पहले जो है ई शिक्षा कोर्स पर जो है उसको ठीक करवाइए, और ठीक करवाने के लिए आपको क्या करना है, डीईओ ऑफिस से जो है आवेदन देकर ई शिक्षा कोर्स ऐप में अगर आपकी पोस्टिंग से संबंधित कोई भी गलती है तो पहले आप उसको ठीक करवा लीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिए। क्योंकि अगर उसमें पोस्टिंग की डिटेल में गलती है या फिर मैरिड अनमैरिड की समस्या है तो फिर आप जो आवेदन देंगे उसमें गलतियां हो सकती हैं, आपकी पोस्टिंग प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो है दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि महिला शिक्षकों को जो है वो कैसे आवेदन देना है। स्थानांतरण आप किस आधार पर ले रहे हैं, फीमेल टीचर के आधार पर ले रहे हैं, महिला शिक्षक। तो यहाँ पर आपको जो है गृह राज्य का जो है ऑप्शन देना है। अब गृह राज्य में अगर आपने बिहार कर दिया तो यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ गया कि पता लिखना है नगर निकाय या पंचायत से संबंधित का। अगर आपने यहाँ पर अदर स्टेट का, मान लीजिए ये जो शिक्षक है ये अदर स्टेट की है, मान लीजिए अदर स्टेट उत्तर प्रदेश की है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो है अदर स्टेट में यहाँ पर जो है जिला वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। जो लोग लगातार कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या जिला भरना है, वो जिला का ऑप्शन अदर स्टेट के लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमको जो है सिर्फ जो है यहाँ पर बिहार करना है, बिहार है, और इनका जो है कहाँ पे है, तो ये अर्बन लोकल बॉडी है, तो उसको हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पर जो है गृह जिला का ऑप्शन आएगा, और गृह जिला में जो है इनका गया है तो गया कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे सदर गया है तो सदर गया कर दिया। अब देखिए ये किसके लिए हमने किया है, फीमेल मैरिड के लिए किया है। अब अगर हम यहाँ पर अनमैरिड कर दें, यहाँ पर हम कर देते हैं सिंगल, तो सिंगल में भी यही चीज़ें हैं, सिंगल में भी यही चीज़ें हैं, बस यहाँ पर जो है यहाँ से एक चीज़ हट गया। देखिए सिंगल में इतना होने के बाद यहाँ पर हस्बैंड वाली चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि ये सिंगल है। अब यहीं यहाँ पर अगर मैरिड कर दिया तो यहाँ पर हस्बैंड से रिलेटेड जानकारी आ गई। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप समझ रहे होंगे जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ कि सभी चीज़ सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे यहाँ पर मैरिड कर दिया तो यहाँ पर हस्बैंड का देना है, सिंगल कर दिया तो यहाँ पर हस्बैंड का नहीं देना है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर, अभी चूंकि ये मैरिड है तो इनका मैं आगे करके दिखा रहा हूँ। अब हस्बैंड का जो है दो कंडीशन है, क्या वो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, तो हम दोनों कंडीशन को देख के देंगे। हस्बैंड का नाम मान लीजिए XYZ जो भी रख दिया यहाँ पर, होम स्टेट जो है इनका हस्बैंड का क्या है, बिहार ही है, पता नगर निगम जो भी है इनका अर्बन कर दिया, होम डिस्ट्रिक्ट इनका क्या है, इनका भी जो हमने कर दिया गया है, ठीक है। और गृह नगर निकाय जो भी सदर गया है उसको हमने चूज कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि जो हस्बैंड है वो क्या आपके पति बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है, हाँ या नहीं यहाँ पर करना है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, यस कीजिएगा तो फिर आपको उनका भी डिटेल देना है। और अगर यहाँ पर आपने गवर्नमेंट टीचर कर दिया तो फिर उनका जो है पोस्टिंग ई शिक्षा कोर्स आईडी से संबंधित जानकारी देंगे और उससे जो है सारी जानकारी निकल कर आएगी। अब चूंकि अब आप गवर्नमेंट टीचर करिएगा तो ई शिक्षा कोर्स आईडी डालिएगा, उससे सारी जानकारी निकल कर आ जाएगी। चूंकि इनके नहीं है तो यहाँ पर हमने नो ऑप्शन कर दिया। तो आपको यहाँ पर भी जो लोग पूछ रहे थे कि पति पत्नी है उसका कैसे करना है हस्बैंड वाले में, तो यस पे ऑप्शन कीजिएगा। फिर आगे का प्रोसीजर जो है आपका, मतलब जो आपका हस्बैंड का अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसका भी डिटेल वो ऑटोमेटिक आपका जो ई शिक्षा कोर्स आईडी से जो है पोस्टिंग पता लग जाएगा कि आपके हस्बैंड की पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे है। अब जो अगला प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है वो इसको लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखिएगा। इसमें जो डाउट आ रहा है कि सबसे पहला जो डाउट आ रहा है कि क्या 10 जो ऑप्शन है वो अलग अलग जिला किया जा सकता है या नहीं। दूसरा पूछा जा रहा है कि क्या एक ही जिला या एक ही अनुमंडल या एक ही प्रखंड के 10 पंचायत को किया जा सकता है या नहीं। दोनों ही जो है सही है, किया जा सकता है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने पंचायत का ऑप्शन लिया है, यहाँ पर आपने मान लीजिए अररिया किया, सब डिवीजन में हमने अररिया ले लिया, प्रखंड हमने मान लीजिए ये चूज कर लिया और इसका एक ऐसे ही चूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमने पंचायत चूज किया है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मान लीजिए हमने अलग कर दिया, यहाँ पर जो है बांका फिर कर दिया, कुछ भी मतलब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये चूज कर दिया। फिर से यहाँ पर हमने पंचायत किया, एक और अलग डिस्ट्रिक्ट कर लिया, दरभंगा, बेनीपुर, अलीनगर, हरसिंगा, ये 3 कर दिया। मिनिमम 3 करना है, 10 कर सकते हैं। ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया, हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट किया। पहला जो आपका डाउट है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल गया कि कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसको देखिए, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए 3, टोटल 10 कर सकते हैं। आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए OTP मांग रहे हैं, यानी ये आप कर सकते हैं। पहला जो आपका प्रश्न था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, अभी देखिए अभी मैं सबमिट करूंगा तो ये नहीं होगा,
सबमिट नहीं हो रहा है। क्या लिख रहा है, सेलेक्ट लेवल 4 फॉर ट्रांसफर फॉर सीरियल नंबर 4 इज रिक्वायर्ड। बहुत से शिक्षकों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जमा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए अगर आप ये ऑप्शन वाला चीज को रिमूव नहीं करेंगे तो ये जमा नहीं हो, इसको रिमूव कर दिया तो सबमिट ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका जमा नहीं हो रहा उसका एक कारण यह भी है। अब बात करते हैं जो दूसरा जो पूछा जा रहा है कि क्या एक ही प्रखंड का जो है अलग अलग पंचायत लिया जा सकता है या नहीं। तो आइए इसको भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अररिया है, ये कर दिया, यहाँ भी हमने सेम जो है अररिया चूज कर दिया, इधर भी हमने अररिया कर दिया, इधर भी हमने सेम प्रखंड रख लिया, यहाँ पर सेम कर दिया, यहाँ भी पंचायत कर दिया, यहाँ भी अररिया कर दिया, यहाँ भी हमने सेम कर दिया, यहाँ भी हमने सेम प्रखंड रख लिया फिर से। यानी कि यहाँ पर भी जो है हमने सेम जो है एक ही प्रखंड का अलग अलग पंचायत ले लिया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही चूज कर लिया था, अभी देखिए एक ही प्रखंड है, एक ही अनुमंडल है और डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, अलग अलग करके दिखा दिया। अब अगर सेम रहेगा तो कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए यहाँ सबमिट करने पर ऑप्शन आ रहा है। यानी यह भी सही है कि आप एक ही प्रखंड के अलग अलग पंचायत भी चूज कर सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पंचायत भी चूज करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो जानकारी है, अब आप पूछेंगे म्यूनसिपैलिटी वाला, तो वो भी कर सकते हैं आप। पंचायत की जगह अगर आप म्यूनसिपैलिटी का ऑप्शन लेते हैं वह भी कर सकते हैं। अररिया मान लीजिए, अभी कोई और लेते हैं, मान लीजिए बांका का ले लिया, बांका में है ब्लॉक प्रखंड जो भी है यहाँ पर चूज किया, और यहाँ पर जो भी है नगर निकाय हमने चूज कर लिया। ठीक है, फिर से एक म्यूनसिपैलिटी का ऑप्शन लिया, अलग अब म्यूनसिपैलिटी ले लेते हैं बेगूसराय, अलग डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बलिया ले लिया यहाँ पर, इसके अंदर मतलब कुछ भी आप जैसे यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर फिर से म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पर ले लिया भोजपुर, यहाँ पे आरा, यहाँ कोयलो, यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ले लिया म्यूनसिपैलिटी वाले में, यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, देखिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो चाहे पंचायत हो, आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी 10 ले सकते हैं, अलग अलग ये जिला ले सकते हैं, अनुमंडल अलग कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही प्रखंड के सारे चीज़ों को ले सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग प्रखंड भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। और जमा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर ये रिमूव वाला ऑप्शन नहीं हटा रहे। अगर आप इसको ऐसे ही रखिएगा तो आपका जो है जमा नहीं होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अभी भी अगर मुझे पता है कि अभी भी आपका कुछ ना कुछ प्रश्न बाकी रह गया होगा, क्योंकि मैं 3-4 बार भर चुका हूं, इसलिए नए नए डाउट निकल के आ रहे हैं। तो आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसमें जाकर पूछ लीजिए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा फिलअप करवाना, तो उसके लिए भी आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न हैं, देखिए हो सकता है कि कुछ प्रश्नों का जवाब अभी भी आपको ना मिला हो। तो देखिए अगर बहुत से लोग भरते हैं फॉर्म तो नए नए प्रश्न निकल कर सामने आते हैं, तो आप वो प्रश्न पूछेंगे तभी मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। अभी तक मुझे जितने प्रश्न लगे कि बता देना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। एक ये कि क्यों नहीं जमा हो रहा है वह मैंने आपको बता दिया। अदर स्टेट फीमेल का जो बार बार पूछा जा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वह भी मैंने आपको बता दिया। अदर स्टेट में जो है गृह जिला मांगेगा ही नहीं, अगर आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा तो वहाँ पर मांगेगा ही नहीं। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।